नमस्कार व्यूअर्स। कहते हैं कि शिक्षा समाज की रीढ़ होती है। शिक्षा जैसी होती है समाज की, समाज भी वैसा ही बनता है। कहने का मतलब ये है कि कोई देश क्यों विकसित, विकासशील, आगे पिछड़ा रहता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण शिक्षा व्यवस्था की होती है, क्योंकि वही उस समाज की, उस देश की पहचान होती है। विकसित देश विकसित बने तो क्यों बने, उनमें जो डेवलपमेंट हुई वो तेज हुई क्यों हुई, और पिछड़े देश जो पिछड़े बने वो क्यों हुए, उसमें बहुत बड़ा योगदान, या कह ले सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो उनकी शिक्षा व्यवस्था की ही है। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से क्या सीखती है, उसी सीखने के आधार पर वो अपने देश का निर्माण करती है। तो चलिए, बिहार में शिक्षा के सुधार की दृष्टि से क्या किया जा सकता है, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिहार में कमियां क्या है शिक्षा व्यवस्था में, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा है और इस वीडियो में भी समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बिहार की यूनिवर्सिटीज़ का हाल। देखिए, कुछ फीचर्स हैं हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था की। हम आज यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, स्कूली सिस्टम, शिक्षकों के कम अनुपात, और जो भी बातें थी वो पिछली वीडियो में कहा जा चुका है। आज हम उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा का हाल तो कमोवेश बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में बहुत सारे लोग तो एनरोल हो भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का हाल भी कुछ कुछ बिहार के स्कूल, सरकारी स्कूल्स की तरह ही है, जिसमें क्वालिटी की कमी है, क्वांटिटी ज़्यादा दर्शाया जाता है। तो क्या कमी है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है ताकि देश का अच्छा निर्माण हो, भविष्य की अच्छी नींव हो, आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। तो हम पहले बात करेंगे एकेडमिक सेशन। देखिए, बिहार में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, तो जी हाँ, आपके दिमाग में जिन यूनिवर्सिटीज़ का नाम आ रहा है ना, उनको रख ले। ये बड़प्पन उनका क्षेत्र को लेकर है कि कितना बड़े क्षेत्र में फैले हैं, क्वालिटी में कितनी बड़ी हैं, या यूनिवर्सिटी कहलाने के लायक भी है कि नहीं, ये आप बहुत भली भांति जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो समझिए कि उनके क्या फीचर्स है। एकेडमिक सेशन की बात करें कि जो डिग्रियां 3 साल में मिल जानी चाहिए, वो डिग्रियां 3 साल में ही मिल जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वो डिग्रियां पंचवर्षीय योजनाओं में आ जाती हैं, कभी 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, 5.5 साल में भी अगर वो डिग्री मिल जाए तो उसका शुक्र ही मनाइए, मतलब कि आपका सेशन कंप्लीट हो जाए। डिग्री कब मिलेगी ये तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि डिग्री लेने वालों की कतार तो और भी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इस एकेडमिक सेशन में अब बताइए कि जो लोग इस यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, उन कर्मचारियों का, उनमें काम करने वाले जो फैकल्टी हैं, यदि उनका पेमेंट 1 महीने के लिए भी डिले हो जाए या कम कर दिया जाए तो वो किस तरह से विचलित हो जाएंगे। वो तो रोड पर आ जाएंगे। पता चलेगा कि आज फलाना कर्मचारी का हड़ताल है, आज फलाना शिक्षक का हड़ताल है, लेकिन उनको अपने पेमेंट से तो मतलब है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जिनके लिए चलाई जा रही है, यानी छात्रों के लिए, उनके सेशंस कितने दिन और महीने तो छोड़ ही दीजिए, कितने साल लेट हो रहा है, उनको इससे कोई परवाह नहीं। ये बात भली भांति जानते हुए कि अगर किसी वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन निकलती है और एक दिन, सिर्फ एक दिन भी अगर आप रिज़ल्ट लेट में आएगा तो उस फॉर्म को आप भरने से वंचित हो जाएंगे। एक दिन की कीमत, एक सेकंड की कीमत, वक्त की कीमत ये होती है कि सारे जहान की दौलत लुटा देने पर भी के बावजूद भी आप समय के एक पल नहीं खरीद सकते, और उस समय को इस तरीके से बहाया जाता है, बर्बाद किया जाता है कि ये एक तरह से देशद्रोह है। ये देशद्रोही जो बड़े बड़े नेता और मंत्री हैं, किस तरीके से देश को चला रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि जो व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो लोगों को सिखाती है, पढ़ाती है, जिस पर विकास का पूरा नींव टिका हुआ है, वो खोखला दीमक की तरह खोखला कर दिया गया है, या फिर तो जानबूझकर उसको इस तरीके से बनाया गया है कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की निजी लॉबी को उससे फ़ायदा पहुंचाया जाए। आज हम उस पर बात कर रहे हैं ताकि इन बातों को आप शेयर करें, क्योंकि अल्टीमेट पावर तो जनता के पास है। आप ही चुन के भेजते हैं ना उन्हें इस सिस्टम को रन कराने के लिए। तो देखिए आप कैसे लोगों को सिस्टम में चुन करके भेजते हैं।
सिर्फ इसी सिस्टम की बात नहीं है, अगर पहले भी कुछ अच्छा हुआ होता तो बदलने की ज़रूरत क्यों होती। ये स्थिति पहले भी बदतर थी, आज भी बदतर है, और आगे कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि आप कितने जागरूक हैं। गलती किसी नेता या मंत्री की नहीं होती, गलती होती है आम जनता की। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, अपने पूर्वाग्रह को छोड़िए। इंसान ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है, तो उस इंसानियत की खातिर सबका भला हो। जब सबका भला होगा, सिर्फ अपने ही हित में मत देखिए, समाज हो, संस्कृति हो, कोई देश हो, सबका भला हो तभी आपका भला है। तो चलिए आज हम फिलोसफिकल बातों से हटकर आज बात करें एकेडमिक सेशन जिसकी हमने बात किया। अब लेट एग्ज़ाम, एकेडमिक सेशन लेट होने का कारण क्या है। एग्ज़ाम में लेट लतीफ़ी, कहीं कहीं एग्ज़ाम एक पार्ट 1 का एग्ज़ाम है, पता चला है कि 2 साल में हो रहा है। रिज़ल्ट बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि 15 दिन में रिज़ल्ट दे देंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि 20 दिन में रिज़ल्ट दे देंगे, 45 दिन में रिज़ल्ट दे देंगे, लेकिन रिज़ल्ट महीनों महीनों रुका जाता है। कभी कभी तो पता चलता है कि छात्रों के हाथ में रिज़ल्ट 1 साल बाद आया है और पब्लिशिंग डेट बैक डेट पे लिखा हुआ रहता है। छात्रों को मूर्ख बनाया जाता है, बाकी सभी सिस्टम्स को मूर्ख बनाया जाता है कि हमने तो रिज़ल्ट पहले पब्लिश किया। ये तो स्थिति है। डिग्री, अब आप एकेडमिक सेशन भूले भटके पास भी कर लेते हैं तो फिर मूल प्रमाण पत्र यानी डिग्री को लेने के लिए फिर आप परेशान होते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, आवेदन बहुत ज़्यादा होता है, छात्र परेशान होते हैं, दूर दराज से आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और पता चलता है कि कभी कोई नहीं है, कभी किसी का साइन नहीं हुआ, कभी डिग्री प्रोसेस में है, ऑन द प्रोसेस है, चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको कैसे बता रहे हैं। हद तो ये हो गई कि यूनिवर्सिटी में बैठने वाले कुर्सी पर चिपक के बैठे हुए लोग, जब आप उनसे ये सवाल पूछिएगा कि रिज़ल्ट कब आएगा, डिग्री कब आएगा, तो बोलेंगे कि ये मैटर कॉन्फिडेंशियल है। कैसा कॉन्फिडेंशियल है? छात्र अपने ही रिज़ल्ट के बारे में पूछ रहा है, कोई उनसे एटॉमिक बम कैसे बनाते हैं इसका सूत्र थोड़ी पूछ रहा है। तो इस तरीके से गिरे हुए लोग उस सिस्टम में बैठे हुए हैं और उन्हें सिर्फ अपने पेमेंट की बात है। आप देख लीजिएगा, कभी भी इन कर्मचारियों का पेमेंट अगर लेट हो जाए, चाहे शिक्षक कर्मचारी हो, शिक्षकेतर कर्मचारी हो, तो कितना बवाल काटते हैं ये लोग। ये पूरा सिस्टम छात्र के लिए काम कर रहा है कहने को, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा लगता है कि छात्रों की रैगिंग कर रहा है। लिखा रहता है रैगिंग नॉट अलाउड, लेकिन लिखने में क्या हो तो कुछ भी कहता है। अब बोलते हैं फैकल्टीज़ की, कभी कभी तो फैकल्टीज़ जो इस तरह से हैं कि आप, एक तो ऑलरेडी फैकल्टीज़ की कमी है, उसके बावजूद भी कई कॉलेजेस में BCA, BBA, B.Ed कार्यक्रम चलाए जाते हैं सिर्फ पैसे लूटने के लिए, और उसमें ऐसे फैकल्टी हैं जो फैकल्टी कहलाने के लायक नहीं हैं। आपस में ही मीटिंग करके बस ऐसा बोल दिया जाता है कि रिक्वायरमेंट है, लोग पहुंचते हैं, लेकिन अंदरूनी तंत्र पंत्र जो भ्रष्ट तरीके से काम करता है, ऐसे ऐसे फैकल्टी को रख लेता है। अब एक गधा भी एक ही चीज़ को रटेगा, कुछ ना कुछ तो जानेगा ना, लेकिन कुछ तो फर्क होता है ना रटंत तोता और बुद्धिमान व्यक्ति में। तो फिर मिसमैनेजमेंट। अब ये टोटल जो आपको मैंने सेलेंट फीचर्स बताया अपने बिहार के यूनिवर्सिटीज़ के, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कॉलेजेस बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन शर्मिंदगी की बात तो यह है कि वो केवल कुछ हैं, और जो बदहाली है वो बहुत लोगों में है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में है। स्कूली सिस्टम की मैंने पहले बात की, आज यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये सब फीचर्स हैं। कुल मिलाकर ढूल मूल रवैया, नतीजा युवाओं के समय, पैसा, जीवन की बर्बादी होती है। और एक नोट है कि वीडियो का मकसद केवल वांछित सुधार लाना है। आप सच में चाहते हैं सुधार हो तो घरों में बैठे रहिएगा और सोचिएगा कि सुधार हो जाए, तो सुधार नहीं होगा। आपको सवाल करना होगा, अपने हक के लिए पूछना होगा, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा, और इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यदि किसी भी जिम्मेदार युवा या अधिकारी के पास ये बात पहुंचता है, या जो चीफ स्तर पर बैठे हो, ऊंचे स्तर पर, शायद उनको ये नहीं भी पता हो, क्योंकि उनको बहुत सारा काम करना होता है। एक देश संभालने वाले को क्या क्या व्यवस्था दिखेगा, शिक्षा व्यवस्था दिखेगा, डिफेंस दिखेगा, फॉरेन रिलेशंस दिखेगा, फाइनेंशियल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हैं। हो सकता है उस तक बात नहीं पहुंचता हो। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि चंद लोगों जो उगाही कर रहे होते हैं पैसे की,
कहने को तो ये जनता के सेवक बने फिरते हैं, लेकिन जनता से ऐसा व्यवहार करते हैं कि जनता जनता के वो मालिक हैं, और जो सामने उनके सामने आ रहा है कोई डिग्री लेने, रिजल्ट लेने या किसी काम से, वो उनका नौकर है। बल्कि सच तो ये है कि नौकर तो ये लोग हैं जो जनता के काम करने के लिए रखे गए हैं, लेकिन तंत्र बिल्कुल उल्टा चल रहा है। कहने को जनता के लिए है, लेकिन लगता है कि जनता इनके लिए है। खैर, मैंने जो अपनी बातों को कहा, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है तो सत्तादानों तक इन बातों को पहुंचाइए, ताकि ये सिस्टम सुधरे। जो बिगड़ गया उसको तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले युवाओं की समय बर्बादी ना हो। जय हिंद, जय भारत।